हमा ओस्ट और हमा अज ओस्ट के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर हैं, मगर इनके अंदर मानी की ऐसी कायनात पोशीदा है जिसमें दाखिल होने के बाद इंसान का तसव्वुर खुदा, तसव्वुर कायनात, तसव्वुर इंसान और तसव्वुर इबादत सब बदल जाता है। ये महज फलसफियाना जुमले नहीं बल्कि सूफियाना मुशाहिदे की जबान है, वो जबान जो अक्ल की हद पर आकर खामोश हो जाती है और दिल की आंख बोलने लगती है। जब सालिक पहली मर्तबा ये सुनता है कि हमा ओस्त यानी सब वही है, तो उसके जहन में फौरन सवाल उभरता है कि अगर सब वही है तो मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, नेकी बदी क्या है, इबादत और मासियत का मफहूम कहाँ गया। फिर जब वो सुनता है हमा अज ओस्त यानी सब कुछ उसी से है, तो अक्ल को कुछ सहारा मिलता है कि खालिक और मखलूक का फर्क बाकी है। मगर फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब उसी से है तो फिर शर कहाँ से आया, जुल्म किस खाते में जाएगा और इंसान की जिम्मेदारी क्या रह जाती है। यही वो मकाम है जहां आम फहम गुफ्तगू खत्म होती है और इरफान का दरवाजा खुलता है, जहां लफ्ज कम और कैफियत ज्यादा होती है और जहां बात समझने के लिए पढ़ना नहीं बल्कि बदलना पड़ता है। हमा ओस्त का तसव्वुर उस वक्त पैदा होता है जब सालिक कसरत के पर्दों को चीरकर वहदत की झलक देख लेता है। वो देखता है कि ये जो रंग, शक्लें, आवाजें, हरकत और सकनात हैं, ये सब अपनी जात में कायम नहीं बल्कि एक ही हकीकत के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। जैसे सूरज एक हो मगर उसकी रोशनी हजारों आईनों में अलग अलग दिखाई दे, कहीं तेज, कहीं मुद्दम, कहीं टूटी हुई, कहीं मुकम्मल, मगर सूरज अपनी जगह एक ही रहता है। सूफी कहता है हमा ओस्त इसलिए नहीं कि वो मखलूक ओ खुदा बना देता है, बल्कि इसलिए कि वो मखलूक को खुदा से जुदा देख ही नहीं पाता। इसकी नजर में वजूद एक है, सूरतें बेशुमार हैं, हकीकत एक है, पर्दे बहुत हैं। वो जब दरख्त को देखता है तो उसे महज लकड़ी और पत्ते नहीं नजर आते बल्कि उसे इस असम हय की झलक दिखाई देती है जो हर जिंदा शह में रवा है। जब वो पत्थर को देखता है तो उसे इसमें समद की सख्ती और इस्तिकामत का जलवा नजर आता है। जब वो इंसान को देखता है तो उसे इसमें अलीम, इसमें समीर और इसमें बसीर की तजल्लियां दिखाई देती हैं और यूं कायनात इसके लिए अस्माए इलाहिया का जिंदा मुरक्का बन जाती है। लेकिन यही मकाम सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अगर ये बात महज जबान तक रहे और दिल में उतरने से पहले अक्ल उस पर कब्जा जमा ले तो इंसान गुमराही में पड़ सकता है। इसीलिए औलिया ने हमेशा कहा कि हमा ओस्त का राज हर एक के लिए नहीं, ये उसके लिए है जो शरीयत की बुनियाद पर खड़ा हो, जिसकी नमाज, रोजा, हलाल और हराम का तसव्वुर मजबूत हो, जिसने नफ्स की ख्वाहिशात को तोड़ा हो। क्योंकि जो शख्स अभी अपने नफ्स को खुदा बनाए बैठा हो, अगर वो ये सुन ले कि सब वही है तो वो अपने नफ्स को भी खुदा समझने लगेगा। यही वजह है कि सूफिया ने हमा ओस्त को किताबों का नहीं बल्कि हाल का मौजू बनाया। ये पढ़ाया नहीं जाता, अता किया जाता है, और वो भी उस वक्त जब तालिब उसका बोझ उठाने के काबिल हो जाए। हमा अज ओस्त का तसव्वुर बज़ाहिर ज्यादा महफूज लगता है क्योंकि इसमें खालिक और मखलूक का फर्क बाकी रहता है। इसमें कहा जाता है कि सब कुछ अल्लाह से है मगर अल्लाह सब कुछ नहीं है। ये तसव्वुर हमें इस बात पर कायम रखता है कि हम मोहताज हैं, वो गनी है, हम फानी है, वो बाकी है, हम मखलूक हैं, वो खालिक है। इस तसव्वुर में शुक्र, तवक्कुल और आजिज़ी की कैफियत ज्यादा नुमायां होती है। बंदा जब कहता है हमा अज ओस्त तो वो हर नेमत को इसी की तरफ मंसूब करता है। अपनी कामयाबी पर इतराता नहीं, अपनी नाकामी पर टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि देने वाला भी वही है और रोकने वाला भी वही। मगर अगर यही तसव्वुर गहराई इख्तियार कर ले तो ये भी वहदत ही की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब बंदा देखता है कि हरकत भी इसी से है, ताकत भी इसी से है, इरादा भी इसी के दिए हुए इख्तियार के दायरे में है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका अपना वजूद धुंधलाने लगता है और वो खुद को एक वसीला, एक आला, एक साया महसूस करने लगता है। असल फर्क इन दोनों तसव्वुरात में अल्फाज का नहीं बल्कि मुकाम का है। हमा अज ओस्त सफर की इब्तिदा है और हमा ओस्त इस सफर की इंतहा। हमा अज ओस्त में सालिक अभी दुई के दायरे में होता है, मगर इस दुई में अदब होता है, एहतियात होती है, शरीयत की पाबंदी होती है। हमा ओस्त में दुई मिट जाती है, मगर ये मिटना शऊर के फना होने से नहीं बल्कि शऊर के बुलंद होने से होता है।
यहाँ बंदा खुदा नहीं बनता, बल्कि बंदगी इस कदर कामिल हो जाती है कि बंदे का अपना दावा बाकी नहीं रहता। यही मुकाम है जिसे फना फी अल्लाह कहा जाता है, जहां अना टूट जाती है मगर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि पहले से ज्यादा बोझ आ जाता है, क्योंकि अब बंदा अपने लिए नहीं बल्कि उसी के लिए जीता है जिसमें वो फना हुआ है। यही वजह है कि औलिया कराम ने हम्मा ओस्त को आम गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाया। वो बज़ाहिर हम्मा अज ओस्त की जुबान बोलते रहे, मगर उनके हाल में हम्मा ओस्त की कैफियत मौजज़न रही। वो मस्जिद भी जाते रहे, बाजार भी गए, निकाह भी किए, औलाद भी हुई, हुकूमतों से टक्कर भी ली, जालिम के सामने कलमाए हक भी कहा, क्योंकि फना का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया का असीर ना होना है। उनके नजदीक दुनिया पूरी है, भी वही है और आखिरत भी वही, मगर दुनिया में वो पर्दे के पीछे है और आखिरत में पर्दा उठ जाएगा। इसलिए वो दुनिया को बुरा नहीं कहते, वो पर्दे को बुरा कहते हैं, वो गफलत को बुरा कहते हैं। जब इंसान हम्मा ओस्त और हम्मा अज ओस्त के फर्क को समझने लगता है तो उसका रवैया बदलने लगता है। वो किसी को हकीर नहीं समझता, क्योंकि उसे हर चेहरे में उसी का अक्स नजर आता है। वो किसी पर जुल्म नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जुल्म दरअसल उसी के निजाम से बगावत है जिससे वो मोहब्बत का दावा करता है। वो इबादत इसलिए नहीं करता कि जन्नत मिले, बल्कि इसलिए करता है कि इबादत के लम्हे में पर्दा जरा सा फट जाता है और कुर्ब की लज्जत नसीब होती है। वो गुनाह से इसलिए नहीं बचता कि जहन्नम का खौफ है, बल्कि इसलिए बचता है कि गुनाह उसे इस महबूब से दूर कर देता है जिसे वो हर शय में देखने लगा है। यहाँ आकर अकल खामोश हो जाती है और दिल बोलने लगता है। यहाँ दलील की जगह ज़ौक़ ले लेता है, बहस की जगह खामोशी आ जाती है और सवालों की जगह तस्लीम। मगर ये तस्लीम अंधा नहीं होता, ये वो तस्लीम होता है जो देखकर पैदा होता है, जो जानकर झुकता है। यही वो मकाम है जहां इंसान कहता है कि मैं नहीं जानता, मगर मुझे यकीन है क्योंकि मैंने चखा है। ये चखना ही असल इरफान है, और यही वो दरवाजा है जिसके पार हमा औस्त का सहरा फैला हुआ है, जिसमें कदम रखने से पहले इंसान को अपने आप को उतार कर रखना पड़ता है। जब इंसान उस दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां अक्ल खामोश और दिल बेदार होने लगता है, तो सबसे पहला तजुर्बा जो उसे पेश आता है वो अपने ही वजूद का सवाल होता है। वो जो अब तक खुद को एक मुस्तकिल हस्ती समझता था, जिसके अपने इरादे, ख्वाहिशात और फैसले हैं, अचानक देखता है कि ये सब एक बड़े बहाव का हिस्सा है। वो गौर करता है कि जो ख्याल उसके जहन में आया वो कहां से आया, जो जज्बा उसके दिल में उभरा वो किसने जगाया, जो लफ्ज उसकी जबान से निकला वो किसकी इजाजत से निकला। यहाँ हमाज ओस्त की हकीकत एक नई गहराई के साथ सामने आती है। पहले वो सिर्फ ये समझता था कि नेमतें अल्लाह से है, अब वो ये देखने लगता है कि हरकत भी उसी से है, सांस भी उसी के कब्जे में है और लम्हा मौजूद भी उसी की अता है। मगर उस मुशाहिदे का नतीजा बेअमली नहीं बनता, बल्कि जिम्मेदारी में इजाफा होता है। क्योंकि जब बंदा जान लेता है कि उसे जो इख्तियार मिला है वो अमानत है, तो वो उस अमानत के इस्तेमाल में ज्यादा मुख्तात हो जाता है। यही से तकदीर और इख्तियार का मसला एक नए अंदाज में हल होना शुरू होता है। आम जहन या तो तकदीर को सब कुछ मानकर इंसान को मजबूर समझ लेता है, या इख्तियार को सब कुछ मानकर खुदा को मंजर से हटा देता है। मगर इरफान की आंख से देखा जाए तो इख्तियार भी उसी का अता करदा है और तकदीर भी उसी के इल्म में है। बंदा इख्तियार इस्तेमाल करता है, मगर इख्तियार का खालिक वो नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल कुनंदा है। जैसे कलम खुद लिखने का दावा नहीं कर सकता, मगर लिखे बगैर तहरीर भी जाहिर नहीं होती। हमा अज ओस्त के मकाम पर बंदा कलम की हैसियत को पहचानता है, और हमा ओस्त के मकाम पर वो ये देख लेता है कि लिखने वाला भी वही है, कागज भी उसी का है और मानी भी उसी की तरफ लौटते हैं। जब ये समझ दिल में उतरती है तो इंसान के अखलाक बदलने लगते हैं। गुरूर खुद ब खुद पिघलने लगता है, क्योंकि गुरूर के लिए जिस खुदी की जरूरत होती है वो खुदी मुस्तकिल साबित नहीं रहती। बंदा ये नहीं कहता कि मैंने ये किया,
बल्कि ये कहता है कि मुझसे ये हो गया। ये एक छोटा सा जुमला है, मगर इसके पीछे एक पूरी कायनात का शऊर है। यहाँ शुक्र एक रस्मी अमल नहीं रहता, बल्कि सांस की तरह फितरी हो जाता है। यहाँ सब्र बोझ नहीं लगता, बल्कि हकीकत की कबूलियत बन जाता है। यहाँ तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि पूरे यकीन के साथ अमल करना और नतीजे को उसके सुपुर्द कर देना होता है। हमा ओस्त के दायरे में दाखिल होते ही सबसे बड़ा फितना ये आता है कि इंसान शरीयत को गैर जरूरी समझने लगता है। वो कहता है जब सब वही है तो नमाज किसके लिए, रोजा किसके लिए, हलाल और हराम का सवाल क्यों। यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग फिसल जाते हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जितना गहरा मुशाहदा वहदत होता है उतनी ही ज्यादा पाबंदी आती है, क्योंकि अब इबादत फर्ज होने की वजह से नहीं बल्कि कुर्ब की वजह से की जाती है। अब नमाज एक हुक्म नहीं रहती बल्कि मुलाकात बन जाती है। रोजा एक रस्म नहीं रहता बल्कि ख्वाहिशात के शोर से निकलकर सुकूत में दाखिल होने का जरिया बन जाता है। हलाल और हराम का फर्क इसलिए नहीं रहता कि सजा से बचा जाए, बल्कि इसलिए रहता है कि दिल पर पर्दा न पड़ जाए। यही वो नुक्ता है जहां औलिया और गुमराह फलसफियों का रास्ता जुदा हो जाता है। फलसफी हमा ओस्त को नजरिया बना लेता है, वली हमा ओस्त को हाल बना लेता है। नजरिया बहस मांगता है, हाल खामोशी। नजरिया दूसरों को कायल करना चाहता है, हाल खुद को मिटाना चाहता है। इसीलिए औलिया के यहां हमा ओस्त के दावे कम और अदब ज्यादा मिलता है। वो अपने अल्फाज में हमेशा एहतियात रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लफ्ज अगर हाल के बगैर अदा हो तो जहर बन जाता है। इसी एहतियात ने तसव्वुफ को जिंदा रखा और उसे गुमराही से बचाया। हमा अवस्त का एक बड़ा इम्तिहान इंसान के ताल्लुकात में जाहिर होता है। जब सब वही है तो दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। यहां सूफी का रवैया निहायत नाजुक हो जाता है। वो जुल्म को जुल्म ही कहता है, मगर जालिम से नफरत नहीं करता। वो मजलूम का साथ देता है, मगर इंतकाम के जज्बे से नहीं बल्कि अदल के तकाजे से। इसके नजदीक जालिम भी गफलत में है और मजलूम भी आजमाइश में। वो दोनों के लिए दुआ करता है, एक के लिए हिदायत की और दूसरे के लिए सब्र और नुसरत की। यही वो मकाम है जहां मोहब्बत अंधी नहीं रहती बल्कि बाशऊर हो जाती है। ये तसव्वुर इबादत को भी बदल देता है। आम इबादत में बंदा अपने आप को सामने रखकर खुदा की तरफ देखता है, मगर यहां बंदा खुद को हटाकर खुदा को खुदा से मिलता देखता है। ये बात अल्फाज में मुश्किल है मगर कैफियत में वाज़ेह। जैसे दरिया समंदर में गिरता है तो उसकी शनाख्त खत्म नहीं होती मगर उसकी हदें मिट जाती हैं। यही फना है, और फना के बाद बका है, जहां बंदा वापस आता है मगर पहले जैसा नहीं रहता। वो वापस आकर भी सबको वही देखता है, मगर अब उसकी नजर में पर्दा नहीं रहता। यही बका बिल्लाह का मकाम है, जहां इंसान दुनिया में रहकर दुनिया से आजाद हो जाता है। वो कमाता भी है, खिलाता भी है, घर भी बनाता है, मगर दिल किसी चीज से बंधा नहीं होता। उसका दिल एक ही मरकज से जुड़ा होता है और बाकी सब ताल्लुकात उसी मरकज के गिर्द घूमते हैं। यहां हमा ओस्त और हमा अज ओस्त आपस में टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे में हल हो जाते हैं। बंदा जान लेता है कि सब उसी से है और आखिरकार सब उसी की तरफ लौट जाना है, और उस बीच जो कुछ दिखाई देता है वो उसकी तजल्लियों का खेल है। ये खेल तमाशा नहीं बल्कि इम्तिहान है, और इम्तिहान मोहब्बत का है। कौन पर्दों में उलझक कर असल को भूल जाता है और कौन पर्दों को देखते हुए भी पर्दा नशीन को याद रखता है। यही वो फर्क है जो आम इंसान और आरिफ के दरमियान होता है। आरिफ के लिए हर लम्हा इबादत बन जाता है, क्योंकि हर लम्हा उसे याद दिलाता है कि हमा ओस्त, मगर वो ये जुमला जबान से कम और वजूद से ज्यादा कहता है। जब वहदत का ये शऊर फर्द के बातिन में रच बस जाता है तो उसका असर सिर्फ उसकी जाती इबादत या अखलाक तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसकी इज्तिमाई सोच भी बदलने लगती है। वो जो पहले दुनिया को मुख्तलिफ खानों में बांट कर देखता था,
अब उसे एक मरबूत निजाम के तौर पर देखने लगता है। उसे ये समझ आने लगती है कि मुआशरा, सियासत, मईशत और इल्म सब अलग अलग दुनियाएं नहीं बल्कि एक ही हकीकत के मुख्तलिफ इजहार है। हमा अवस्त का मुशाहदा उसे ये सिखाता है कि कोई भी शोबा खुदा से खाली नहीं, मगर हमा अज़फ्त उसे याद दिलाता है कि हर शोबे में जवाबदेही और अमानत का तसव्वुर लाजिम है। यूं वो न दुनिया से भागता है और न दुनिया में गुम हो जाता है, बल्कि दुनिया में रहकर हक की शहादत देता है। यहाँ इल्म का तसव्वुर भी बदल जाता है। आम इल्म जमा करने का नाम है, मालूमात बढ़ाने का जरिया है, मगर इरफान में इल्म पर्दे हटाने का अमल है। सालिक जब हमा अवस्त के मफहूम में आगे बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ा हिजाब इल्म ही बन सकता है, अगर वो दिल को मुनव्वर करने के बजाय अना को मोटा करे। इसीलिए सूफिया ने इल्म के साथ अदब को लाजिम करार दिया। उनके नजदीक इल्म वो है जो आजिज़ी पैदा करे, और अगर इल्म गुरूर बढ़ा दे तो वो जहालत से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही वजह है कि बड़े बड़े आरिफीन कम बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि असल बात लफ्ज में नहीं बल्कि हाल में है। हमा अज ओस्त का शऊर इंसान को असबाब की दुनिया में मुतवाजन रखता है। वो जानता है कि रिस्क अल्लाह से है, मगर वो मेहनत भी करता है क्योंकि मेहनत भी उसी का हुक्म है। वो जानता है कि शिफा उसी के हाथ में है, मगर वो दवा भी लेता है क्योंकि दवा भी उसी की सुन्नत है। इस तवाजुन के बगैर या तो इंसान असबाब का गुलाम बन जाता है या असबाब को झुटलाने लगता है। दोनों सूरतों में खराबी है। इरफान का रास्ता इस दरमियानी राह का नाम है, जहां दिल का यकीन अल्लाह से जुड़ा रहता है और हाथ दुनिया में काम करते रहते हैं। जब यही शऊर सियासत और इख्तिदार के मैदान में आता है तो वहां एक नया अखलाक जन्म लेता है। हमा ओस्त का देखने वाला इख्तिदार को अपनी जात की तौसीन नहीं समझता बल्कि अमानत समझता है। उसके नजदीक हुकूमत करना खुदा बनने की कोशिश नहीं बल्कि बंदगी का एक सख्त इम्तिहान है। वो जानता है कि जिस रियाया पर वो हुक्म चला रहा है वो भी उसी की मखलूक है जिसका वो खुद बंदा है। इसी लिए तारीख में जिन लोगों ने इख्तिदार के साथ रूहानियत को जोड़ा वो जाबिर नहीं बल्कि आदिल कहलाए, और जिन्होंने हमा ऊस्त को नारा बनाकर नफ्स की परस्तिश की वो चाहे कितने ही बड़े फलसफी क्यों ना हो, आखिरकार फसाद का बायस बने। माशरत में ये तसव्वुर इंसान को ताल्लुकात की असल हकीकत सिखाता है। रिश्ते अब मिल्कियत नहीं रहते बल्कि अमानत बन जाते हैं। माँ बाप, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब सब नेमत है, मगर नेमत वो है जिसे देने वाले से जोड़कर देखा जाए। जब बंदा ये भूल जाता है तो मोहब्बत खौफ में बदल जाती है, जुदाई का डर जन्म लेता है और हसद पैदा होता है। मगर जब वो ये जान लेता है कि हमा ऊस्त है तो वो हर ताल्लुक को शुक्र के साथ निभाता है और हर जुदाई को सब्र के साथ कबूल करता है। उसकी मोहब्बत बेलोस हो जाती है क्योंकि वो जानता है कि असल मालिक कोई और है। यहाँ पहुंचकर इबादत और खिदमत का फर्क भी मिटने लगता है। सालिक देखता है कि अगर सब वही है तो उसके बंदों की खिदमत भी इसी की इबादत है, बशर्ती का नियत साफ हो। वो भूखे को खाना खिलाता है तो उसे यूं लगता है जैसे उसने खुदा के नाम पर नहीं बल्कि खुदा के लिए किया है। वो मजलूम की मदद करता है तो उसे एहसान का एहसास नहीं होता बल्कि शुक्र होता है कि उसे जरिया बनने का मौका मिला। यही वो मकाम है जहां तसव्वुफ खानकाह से निकलकर समाज में दाखिल होता है और जिंदगी के हर शोबे को रोशन करता है। मगर इस रास्ते में सबसे बड़ा पर्दा रूहानियत का गरूर है। जब सालिक को कुछ कैफियत नसीब होती है, कुछ पर्दे उठते हैं, तो नफ्स नई शक्ल में सामने आता है। वो कहता है कि मैं कुछ खास हूं, मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूं, मैंने राज पा लिया है। ये वो मकाम है जहां बड़े बड़े चलने वाले रुक गए। इसीलिए औलिया ने कहा कि अगर तुझे कोई हाल नसीब हो तो उसे छुपा, अगर कोई राज खुले तो उसे राज ही रहने दे, क्योंकि जो चीज नुमाइश का पड़ता है मैं आ जाए वो हिफाजत में नहीं रहती। हमा ओस्त का असल अदब यही है कि उसे दावा न बनाया जाए। यही अदब इंसान को गुमराही से बचाता है। वो जान लेता है कि ये सब अता है, कमाल नहीं। जो कुछ मिला है वो फजल है, इस्तेहकाक नहीं। ये शऊर बंदे को हर लम्हा मोहताज रखता है और यही मोहताजी असल दौलत है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को गनी समझने लगता है उसी दिन वो उस दरवाजे से बाहर हो जाता है
जिसके अंदर हमा ओस्त का ज़ौक़ नसीब होता है। जब बात इश्क तक पहुंचती है तो हमा ओस्त और हमा अज ओस्त का मफहूम एक नए रंग में जाहिर होता है, क्योंकि इश्क वो ताकत है जो अक्ल के बोझ को हल्का कर देती है मगर उसे तोड़ती नहीं। अक्ल रास्ता दिखाती है, इश्क चलने की हिम्मत देता है। अक्ल कहती है कि सब कुछ अल्लाह से है, इश्क कहता है कि सब कुछ अल्लाह ही है। अक्ल हद कायम रखती है, इश्क हद मिटा देता है, मगर ये मिटाना इंतशार नहीं बल्कि विसाल है। इसीलिए औलिया ने कहा कि अक्ल शरीयत की निगहबान है और इश्क हकीकत की कुंजी। दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया जाए तो सफर अधूरा रह जाता है। इश्क के बगैर हमा औस्त महज एक फलसफा बन जाता है और फलसफा दिल को गर्म नहीं कर सकता। इश्क ही है जो इस तसव्वुर को जिंदा तजर्बा बनाता है। जब इंसान मोहब्बत के साथ देखता है तो उसे हर शय में महबूब की झलक नजर आती है। वो फूल को देखता है तो खुशबू से ज्यादा देने वाले को महसूस करता है। वो तकलीफ में होता है तो शिकवा कम और कुर्ब का एहसास ज्यादा होता है। इश्क इंसान को शाकी नहीं बनाता बल्कि राजी बना देता है, और रजा वो मकाम है जहां सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हमा अज औस्त के दायरे में इश्क बंदे को शुक्र सिखाता है। वो हर नेमत को महबूब का तोहफा समझता है, चाहे वो नेमत जाहिरी हो या बातिनी। वो जान लेता है कि बाज औकात महरूमी भी अता होती है और बाज औकात दर्द भी तरबियत का हिस्सा होता है। यहाँ इश्क इंसान को शिकायत से बचाता है, क्योंकि वो जानता है कि महबूब बेमकसद कुछ नहीं करता। यही यकीन उसे आजमाइश में भी साबित कदम रखता है। हमा औस्त के दायरे में इश्क फना की राह दिखाता है। यहाँ मोहब्बत का मतलब पाना नहीं बल्कि खो देना होता है, मगर ये खोना असल में पाना ही होता है। बंदा अपनी ख्वाहिशात, अपने मंसूबे, अपने दावे सब कुर्बान कर देता है और बदले में एक ऐसी वसअत पाता है जिसमें तंगी बाकी नहीं रहती। यही वो मकाम है जहां इंसान खुद को नहीं ढूंढता बल्कि खुद को भूल जाता है, और उसी भूल में उसे असल याद नसीब होती है। यहां पहुंचकर दुआ का मफहूम भी बदल जाता है। आम दुआ में बंदा कुछ मांगता है, मगर इश्क की दुआ में बंदा खुद को पेश करता है। वो कहता है जो तू चाहे वही हो, बस मुझे उस चाहत में राजी रख। ये दुआ कबूलियत के किसी जाहिरी निशान की मोहताज नहीं रहती, क्योंकि खुद दुआ मांगने की कैफियत ही कबूलियत बन जाती है। यही वो मकाम है जहां हमा ओस्त का ज़ौक़ इबादत में बदलता है और इबादत इश्क में तहलील हो जाती है। इश्क इंसान के दुख को भी मानी दे देता है। जहां अक्ल तकलीफ को मसला समझती है, वहां इश्क उसे पैगाम बना लेता है। वो दुख में भी कुर्ब महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि महबूब की तरफ से आने वाली कोई चीज बेमानी नहीं हो सकती। यही वजह है कि औलिया मुसीबत में भी शाकिर दिखाई देते हैं। उनका शुक्र नेमत पर नहीं बल्कि निस्बत पर होता है, इस बात पर कि जो कुछ आया उसी की तरफ से आया। हमा ओस का आशिक लोगों को वाज कम करता है और खुद को ज्यादा बदलता है। वो जानता है कि असल दावत हाल से होती है, कॉल से नहीं। इसकी खामोशी भी सबक बन जाती है, इसका सब्र भी पैगाम बन जाता है, और इसकी मोहब्बत भी रास्ता दिखा देती है। यही वो मकाम है जहां इंसान की जात एक जिंदा दलील बन जाती है और लोग उससे पूछे बगैर ही कुछ सीखने लगते हैं। ये इश्क ही है जो वहदत के मुशाहिदे को बेराह रवी से बचाता है। इश्क में अदब होता है, खौफ होता है, हया होती है। आशिक महबूब के नाम को भी एहतियात से लेता है, क्योंकि वो जानता है कि नाम भी अमानत है। इसीलिए सच्चे आरिफ हमा उस्त को नारा नहीं बनाते बल्कि राज रखते हैं। वो जानते हैं कि ये राज जिसके लिए है वो खुद उसे पा लेगा, और जिसके लिए नहीं वो सुनकर भी नहीं समझेगा। यहीं से इंसान को यह एहसास होने लगता है कि हमा ओस्त और हमा अजोस्त कोई अलग अलग अकीदे नहीं बल्कि एक ही हकीकत के दो रुख हैं। एक रुख बंदे को अदब सिखाता है, दूसरा रुख बंदे को कुर्ब देता है। एक रुख उसे झुकना सिखाता है, दूसरा रुख उसे मिटना सिखाता है। और झुकने और मिटने के बाद जो बाकी रह जाता है वही असल बंदगी है। जब वहदत का ये शऊर वक्त और मौत के सवाल से टकराता है तो इंसान के अंदर एक और बड़ी तब्दीली जन्म लेती है। वक्त जो पहले दुश्मन महसूस होता था
जो लम्हा लम्हा इंसान को जवाल की तरफ ले जाता दिखाई देता था, अब वो एक अमानत बन जाता है। हमा अज ओस्त के शऊर में वक्त अल्लाह की दी हुई मोहलत है, सांसों की गिनती है, और हर लम्हा एक मौका है कि बंदा अपनी निस्बत दुरुस्त कर ले। मगर हमा ओस्त के ज़ौक़ में वक्त की तेजी का खौफ कम हो जाता है, क्योंकि सालिक को यह एहसास होने लगता है कि जो असल है वो वक्त से मावरा है और वक्त उसकी तजल्लियों का एक पर्दा है। यहां इंसान लम्हे को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लम्हे में हाजिर होने की कोशिश करता है। मौत का तसव्वुर भी इसी तरह बदल जाता है। आम ज़हन मौत को इख्तिताम समझता है, जुदाई का नाम देता है, फना का खौफ बनाता है। हमा अज ओस्त के मकाम पर मौत एक वापसी है, अमानत का लौटाना है और हिसाब का दरवाजा है। यहां खौफ भी होता है और उम्मीद भी, डर भी होता है और दुआ भी। मगर हमा ओस्त के मकाम पर मौत विसाल की एक सूरत बन जाती है। यहां मौत कोई अजनबी नहीं रहती, बल्कि एक मानूस हकीकत बन जाती है, जैसे एक मुसाफिर अपने घर लौट रहा हो। यही वजह है कि औलिया मौत का जिक्र करते हुए कांपते नहीं, बल्कि नरम हो जाते हैं। उनकी आंखों में खौफ से ज्यादा शौक होता है। फिर शौक बेफिक्री नहीं होता। आरिफ कभी ये नहीं कहता कि सब वही है इसलिए हिसाब किया, बल्कि वो हिसाब से ज्यादा डरता है, क्योंकि जिसको उसने हर शय में देखा हो, उसके सामने खड़े होने की जिम्मेदारी भी ज्यादा भारी होती है। यही वो नुक्ता है जो हमा ओस्त को बेकैदी नहीं, बल्कि सख्त तरीन जब्त बना देता है। यहाँ इंसान गुनाह से इसलिए नहीं बचता कि पकड़ा जाएगा, बल्कि इसलिए बचता है कि महबूब को दुख ना पहुंचे। यही खौफ है, मोहब्बत है, और यही खौफ इंसान को गुनाह के करीब जाकर भी रोक लेता है। ये आखिरत का तसव्वुर भी इसी वहदत के आईने में नया मफहूम इख्तियार करता है। जन्नत और दोज़ख महज इनाम और सजा के मकामात नहीं रहते, बल्कि कुर्ब और दूरी की कैफियत बन जाते हैं। जन्नत कुर्ब का नाम है, दोज़ख दूरी का। हमा ओस्त का ज़ौक़ रखने वाला जन्नत इसलिए नहीं चाहता कि वहां नेमतें हैं, बल्कि इसलिए चाहता है कि वहां पर्दे नहीं होंगे। और वो दोज़ख से इसलिए नहीं डरता कि वहां आग है, बल्कि इसलिए डरता है कि वहां दूरी है। यही वजह है कि उसकी दुआ का मरकज बदल जाता है। वो कहता है कि मुझे अपने कुर्ब में रख, बाकी सब खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। ये शऊर इंसान के दुख और खुशी दोनों को मुतवाजन कर देता है। खुशी आती है तो वो शक्र में झुक जाता है, दुख आता है तो वो सब्र में संवर जाता है। ना खुशी उसे गाफिल करती है, ना दुख उसे तोड़ता है। वो जानता है कि ये दोनों कैफियतें रास्ते के मनाजिर है, मंजिल नहीं। मंजिल वही है जिसका अक्स हर मंजर में झलकता है। यही वो मकाम है जहां दिल का इस्तराब कम हो जाता है और एक अजीब सी ठहराव की कैफियत पैदा हो जाती है, जो सुस्ती नहीं बल्कि सुकून होती है। हमा ओस्त के ज़ौक़ में इंसान तन्हाई को भी नया माना देता है। वो जो पहले तन्हाई से घबराता था, अब उसे खलवत में कुर्ब महसूस होने लगता है। मगर ये खलवत फरार नहीं बनती। वो लोगों से कटता नहीं, बल्कि लोगों में रहकर भी अपने मरकज से जुड़ा रहता है। वो जान लेता है कि असल खलवत दिल की होती है, जिस्म की नहीं। अगर दिल आबाद हो तो हुजूम भी खलवत बन जाता है, और अगर दिल वीरान हो तो खानका भी शोर बन जाती है। ये शऊर इंसान को इख्तिलाफ के मामले में भी वुसअत देता है। वो जानता है कि फहम के दर्जे मुख्तलिफ हैं, रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर असल एक है। इसलिए वो झगड़ा कम करता है, दलील कम देता है और दुआ ज्यादा करता है। वो ये नहीं कहता कि सब ठीक है, मगर ये जरूर कहता है कि सब सीख रहे हैं। यही वुसअत उसे तंग नजरी से बचाती है, और यही वुसअत उसके कौल व फ़ैल में नरमी पैदा करती है। यहां आकर इंसान को ये भी समझ आती है कि हमा अवस्त और हमा अज अवस्त का बयान असल मकसद नहीं, बल्कि जरिया है। मकसद वो तब्दीली है जो दिल में आती है, वो नूर है जो रवैये में झलकता है, वो अदल है जो फैसलों में नजर आता है, और वो मोहब्बत है जो बगैर शर्त के बहने लगती है। अगर ये सब न आए तो समझ लेना चाहिए कि बात लफ्जों तक महदूद रह गई है, हाल तक नहीं पहुंची। अब भी नमाज की
जब खामोशी इस सफर का हिस्सा बन जाती है तो इंसान को पहली मर्तबा ये एहसास होता है कि असल गुफ्तगू लफ्जों से नहीं बल्कि वजूद से होती है। यहाँ हमा ओस्त और हमा अज ओस्त किसी जुमले की सूरत में दिल में नहीं गूंजते बल्कि एक मुसलसल कैफियत बन जाते हैं। बंदा अब ये नहीं सोचता कि कब क्या कहना है बल्कि ये देखता है कि इसका होना खुद क्या पैगाम दे रहा है। इसकी चाल में ठहराव आ जाता है, इसकी नजर में नरमी आ जाती है, इसकी आवाज में शिकवा कम और दुआ ज्यादा हो जाती है। ये वो मकाम है जहां तसव्वुफ किताबों से निकलकर जिंदगी में दाखिल होता है। खामोशी का ये मरहला जमूद नहीं होता, ये वो खामोशी है जो अंदर बहुत कुछ सुन रही होती है। यहाँ बंदा अपने दिल की हरकतों को पहचानने लगता है। वो देखता है कि कौन सा ख्याल उसे अल्लाह की तरफ ले जा रहा है और कौन सा ख्याल उसे खुद में उलझा रहा है। यही पहचान असल मुजाहदा है। यहाँ नफ्स को दबाया नहीं जाता बल्कि पहचाना जाता है और पहचान ही उसकी ताकत को कम कर देती है। हमा अज ओस्त का शऊर बंदे को ये याद दिलाता है कि नफ्स भी एक अमानत है और हमा ओस्त का ज़ौक ये सिखाता है कि इस अमानत को महबूब की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना दरअसल अपने ही खिलाफ जाना है। इस मरहले पर इंसान को इबादत में लज्जत और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ महसूस होती है। वो इबादत को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके बगैर उसका दिल बोझल हो जाता है, और वो इबादत पर उतराता नहीं क्योंकि वो जानता है कि तौफीक भी उसी की तरफ से है। यही तवाजुन उसे अफरातो तफरीत से बचाता है। वो ना खुद को गुनहगारों से बुलंद समझता है और ना नेकियों पर नाज करता है। उसका मेयार ये नहीं होता कि मैं कितना बेहतर हूँ, बल्कि ये होता है कि मैं कितना सच्चा हूँ। ये सच्चाई उसे अपनी कमजोरियों का सामना करने का हौसला देती है। वो अपने अंधेरे पहलुओं से भागता नहीं बल्कि उन्हें अल्लाह के सामने रख देता है। वो जान लेता है कि जिसने नूर अता किया है वही अंधेरे को भी जानता है। यही यकीन उसे मायूसी से बचाता है। वो गिरता भी है तो उठने की उम्मीद के साथ, क्योंकि वो जानता है कि हमाजोस्त का मतलब ये भी है कि तौबा की तौफीक भी उसी की तरफ से है। यहाँ पहुंचकर इंसान को ये भी समझ आती है कि दीन का असल मकसद इंसान को इंसान बनाना है। हमा अजोस्त का ज़ौक इंसान को बेहिस नहीं बल्कि ज्यादा हसास बना देता है। वो दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस करता है क्योंकि वो उन्हें जुदा नहीं देखता, मगर ये हसासियत उसे कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है, क्योंकि उसकी बुनियाद शिकायत पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी पर होती है। वो जहां जुल्म देखता है वहां खामोश तमाशाई नहीं बनता, मगर उसका रद्द अमल नफरत पर मबनी नहीं होता बल्कि इस्लाह की नीयत से होता है। यही वो मकाम है जहां खिदमत इबादत का तसलसल बन जाती है। वो किसी की मदद करता है तो उसे ये एहसास नहीं होता कि मैंने कुछ किया है, बल्कि ये एहसास होता है कि मुझसे कुछ करवाया गया है। यही शऊर उसे रिया से बचाता है। वो चाहता भी नहीं कि उसका नाम लिया जाए, क्योंकि उसके लिए असल खुशी नाम मिटने में है, उभरने में नहीं। यही वो मकाम है जहां हमा औस्त का ज़ौक इंसान को शोहरत से बेनियाज कर देता है। वक्त के साथ साथ ये कैफियत इंसान को एक अजीब सी आजादी अता करती है। वो आजादी जो ख्वाहिशात के बोझ से निकलने के बाद महसूस होती है। वो कम चाहता है मगर ज्यादा मुतमईन होता है। वो कम बोलता है मगर ज्यादा असर छोड़ता है। उसकी मौजूदगी में लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए जीता है। यही वो खामोश दावत है जो बगैर ऐलान के दिलों तक पहुंच जाती है। यहीं आकर इंसान को ये राज समझ में आता है कि हमा अवस्थ और हमा अज अवस्थ के दरमियान असल फर्क अल्फाज का नहीं बल्कि ज़ाविया नजर का है। एक में बंदा ऊपर देखकर झुकता है, दूसरे में बंदा अंदर देखकर मिटता है। एक में बंदगी नुमाया होती है, दूसरे में निस्बत, और जब बंदगी और निस्बत एक हो जाए तो इंसान अपनी असल जगह पर आ जाता है। ना वो खुद को कुछ समझता है, ना कुछ साबित करने की कोशिश करता है। वो बस हाजिर रहता है, इसी के सामने, इसी के साथ। जब इंसान इस नुक्ते तक पहुंच जाता है कि सबसे बड़ा हिजाब खुद ये ख्याल है कि मैं पहुंच गया हूं, तो यही लम्हा उसके लिए नई जिंदगी की इब्तिदा बन जाता है।
अब वो जान लेता है कि रास्ता खत्म नहीं होता, सिर्फ जाविया बदलता है। पहले वो चल रहा था, अब वो हाजिर रहने लगा है। पहले वो तलाश में था, अब वो निगहबानी में है। ये निगहबानी अपनी हालत की, अपने दिल की, अपने इरादों की। यहाँ हमा ओस्त और हमा अजोस्त किसी हतमी नतीजे की सूरत में नहीं, बल्कि एक जिंदा सवाल की तरह साथ चलते हैं। ऐसा सवाल जो परेशान नहीं करता बल्कि बेदार रखता है। ये बेदारी इंसान को हर लम्हा मुतनब्बे रखती है कि कहीं वो वहदत के नाम पर गफलत में ना चला जाए। वो जान लेता है कि जिस दिन उसे ये लगने लगे कि सब कुछ वाजे हो गया है, उसी दिन उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि वजाहत का ये एहसास अक्सर अना की नई शक्ल होता है। औलिया इसीलिए आखिर वक्त तक दुआ करते रहे कि ए अल्लाह हमें खुद पर ना छोड़ना, क्योंकि खुद पर छोड़ा जाना ही असल महरूमी है। ये दुआ हमा अजोस्त का कमाल है और हमा ओस्त का अदब। यहाँ इंसान को ये भी समझ आती है कि इख्तलाफ और तनकीद से घबराना नहीं, बल्कि इससे सीखना है। वो जो पहले इख्तलाफ को खतरा समझता था, अब उसे इम्तिहान समझता है। अगर कोई उसके फहम से इख्तलाफ करे तो वो फौरन रद्द नहीं करता, बल्कि खुद को टटोलता है कि कहीं मैं किसी लफ्ज या कैफियत को पकड़कर असल को तो नहीं छोड़ बैठा। यही रवैया उसे जमूद से बचाता है और यही रवैया उसे मुसलसल तालिब रखता है। इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान अपने माजी को भी नए अंदाज में देखता है। उसे अपनी गलतियां सिर्फ पशेमानी का बायस नहीं लगती, बल्कि सबक बन जाती हैं। वो जान लेता है कि अगर वो ठोकर ना खाता तो शायद ये नरमी, ये आजजी, ये वुसअत पैदा ना होती। हमा अज ओस्त का शऊर उसे ये सिखाता है कि माजी भी उसी के इल्म में था, और हमा ओस्त का ज़ौक उसे ये सिखाता है कि माजी भी उसी की तरबियत का हिस्सा था। यूं वो अपने आप से सुलह कर लेता है, और ये सुलह ही असल सुकून की बुनियाद बनती है। यहाँ इंसान दूसरों को भी मुआफ करना सीख लेता है। मुआफी इसलिए नहीं कि सामने वाला मासूम है, बल्कि इसलिए कि दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जान लेता है कि कीना एक ऐसा पर्दा है जो वहदत के मुशाहिदे को धुंधला देता है। जब दिल साफ होता है तो नजर साफ होती है, और जब नजर साफ होती है तो हकीकत करीब महसूस होती है। यही वजह है कि आरफीन के दिल नरम होते हैं, क्योंकि सख्त दिल में वहदत की रोशनी ठहर नहीं सकती। कि यही शऊर इंसान को दुआ के एक और दर्जे पर ले जाता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, बल्कि सब के लिए मांगता है। वो जान लेता है कि जब सब एक ही हकीकत से जुड़े हैं, तो किसी एक के लिए भलाई चाहना दरअसल सब के लिए चाहना है। इसकी दुआ में वसत आ जाती है, और इस वसत में खुद गर्जी कम हो जाती है। यही वो मकाम है जहां दुआ इबादत से निकलकर मोहब्बत बन जाती है। अब दुआ हकीकत महसूस होती है। अब दुआ और उसके बाद कन्हा से पकड़ना तमाम हो जाता है। उसके बाद खुद गर्जी कम हो जाती है, और उसके वसत में खुद गर्जी कम हो जाती है। हमा ओस्त और हमा अज ओस्त का ये ज़ौक इंसान को शुक्र के एक नए दर्जे तक भी ले जाता है। अब वो सिर्फ मिलने पर शुक्र नहीं करता, बल्कि ना मिलने पर भी शुक्र करता है। वो जान लेता है कि बाज चीजों का ना मिलना भी हिफाजत होती है। यही यकीन उसे हसद से बचाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि हर किसी का हिस्सा अलग है और हर हिस्सा हिकमत के साथ बांटा गया है। इस यकीन के बाद मुकाबला खत्म हो जाता है और इत्मीनान जन्म लेता है। यहां पहुंचकर इंसान को ये एहसास भी होता है कि असल अमल छोटे छोटे कामों में छुपा है। वो किसी बड़े कारनामे की तलाश में नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा के कामों को नीयत के साथ अंजाम देता है। इसके नजदीक सच बोलना, वादा निभाना, किसी का दिल न तोड़ना, ये सब बड़े रूहानी आमाल बन जाते हैं। यही वो मुकाम है जहां तसव्वुफ आम जिंदगी में रच बस जाता है और गैर मामूली होने का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यही मामूलीपन असल गैर मामूलीपन है। यहाँ इंसान ना करामात के पीछे भागता है, ना कैफियत के, क्योंकि वो जान लेता है कि सबसे बड़ी करामत दिल का बदल जाना है। अगर दिल बदल जाए तो नजर बदल जाती है, और अगर नजर बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है, चाहे दुनिया अपनी जगह वही रहे। यही वो मुकाम है जहां हमा ओस्त का ज़ौक इंसान को अंदर से आजाद कर देता है, और यही आजादी असल दौलत बन जाती है।
जब दुनिया की तेजी, शोर और बखराव इस वहदत के शऊर के सामने आता है तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इस आगाही को महफूज कैसे रखा जाए, क्योंकि असल इम्तिहान खानकाह या तन्हाई में नहीं बल्कि बाजार में, हजूम में, जिम्मेदारियों के बीच में होता है। हमा अज ओस्त का शऊर यहाँ इंसान को जमीन से जोड़े रखता है और हमा ओस्त का ज़ौक उसे आसमान से जोड़े रखता है। इन दोनों के दरमियान तवाजुन ही वो रस्सी है जिस पर चलकर इंसान गिरने से बचता है। परंतु दुनिया की रफ्तार इंसान को बेसब्र बना देती है। हर चीज फौरन चाहिए, हर नतीजा जल्द चाहिए, हर सवाल का फौरी जवाब चाहिए। मगर वहदत का रास्ता जल्दी को नहीं मानता। ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, जैसे आंख अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हुए वक्त लेती है। जो शख्स जल्दी करता है वो या तो सतह पर रुक जाता है या किसी गलत नतीजे पर पहुंच जाता है। इसीलिए सूफिया ने सब्र को महज बर्दाश्त नहीं बल्कि बसीरत कहा। सब्र वो आंख है जो अंधेरे में भी देखना सीख लेती है। परंतु हमा ओस्त का ज़ौक रखने वाला जब दुनिया के शोर में दाखिल होता है तो वो शोर से लड़ता नहीं बल्कि उसमें अपना मरकज महफूज रखता है। वो जान लेता है कि खामोशी बाहर नहीं अंदर पैदा की जाती है। अगर अंदर शोर न हो तो बाहर का शोर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही वजह है कि वो हर वक्त खलवत तलाश नहीं करता बल्कि खलवत को साथ लेकर चलता है। उसकी खलवत उसका दिल होता है जो हर हाल में उसी की तरफ मुतवज्जे रहता है। ये तवज्जो किसी मुसलसल विर्द या जिक्र की पाबंद नहीं होती, अगरचे जिक्र उसका सहारा बनता है। ये तवज्जो एक याद बन जाती है, एक एहसास, एक पस मंजर। जैसे सांस लेते वक्त इंसान हर सांस को गिन नहीं रहा होता मगर सांस उसके साथ साथ चलती रहती है। इसी तरह हमा अज ओस्त की याद उसे गफलत से बचाती रहती है और हमा ओस्त का ज़ौक उसे जुदाई के एहसास से आजाद रखता है। आगे इस मकाम पर इंसान को यह भी सीखना पड़ता है कि हर सवाल का जवाब बोलकर देना जरूरी नहीं। बाज सवालात खामोशी मांगते हैं, बाज एतराजात सब्र और बाज उलझने सिर्फ वक्त के साथ सुलझती है। वहदत का शऊर इंसान को फौरी रद्द अमल से बचाता है। वो जान लेता है कि हर बात का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, बाज बातों का जवाब रवैये से दिया जाता है और बाज का जवाब छोड़ देने में होता है। यही रवैया उसे सोशल ताल्लुकात में भी मुतवाजन रखता है। वो हर किसी से अपने ज़ौक की बात नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि हर दिल एक ही तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो लोगों के दर्जे पहचानता है, उनकी वसत को देखता है और उसी के मुताबिक बात करता है। यही हिकमत इसे गलत फहमियों और फितनों से बचाती है। हमा अव्स्त का राज अगर ना समझे दिल में डाल दिया जाए तो वो हिदायत के बजाय गुमराही बन सकता है और ये जिम्मेदारी आरिफ को हर वक्त याद रहती है। दुनिया की आजमाइशें भी इस शऊर के साथ एक नया रंग इख्तियार कर लेती हैं। नुकसान आता है तो वो टूटता नहीं, फायदा मिलता है तो वो बहकता नहीं, क्योंकि उसकी नजर नतीजे पर नहीं बल्कि निस्बत पर होती है। वो जान लेता है कि असल कामयाबी ये नहीं कि क्या मिला बल्कि ये है कि मिलने या ना मिलने ने मुझे किसके करीब किया। यही सवाल उसके फैसलों को भी निखारता है और उसके रद्द अमल को भी संभालता है। यहाँ इंसान को यह भी सीखना पड़ता है कि खुद को मुसलसल ताजा रखा जाए। वहदत का शऊर अगर ताजा न रहे तो वो आदत बन जाता है और आदत में रूह नहीं रहती। इस ताजगी के लिए वो अपने दिल का मुहासबा करता है, अपने इरादों को परखता है और अपनी नीयत को बार बार सीधा करता है। सिर्फ एक पर्दा ही सबसे पहला पर्दा होती है और नीयत की सफाई सबसे पहला नूर। ये मुहासबा उसे सख्त नहीं बनाता बल्कि नर्म बनाता है। वो खुद को मलामत तो करता है मगर तोड़ता नहीं। वो जान लेता है कि सख्ती अक्सर अना की होती है और नरमी अक्सर मारिफत की। यही नरमी उसे अपने लिए भी काबिल बर्दाश्त बनाती है और दूसरों के लिए भी काबिल कबूल। यही नरमी वहदत के शऊर की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। हमा ओस्त और हमा अज ओस्त का ये सफर आखिरकार इंसान को एक सादा सी हकीकत तक ले आता है कि सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी उस पर नहीं मगर अपनी नीयत ठीक रखने की जिम्मेदारी उस पर जरूर है। वो दुनिया को बदलने के जुनून से निकल आता है और खुद को बदलने की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। और जब एक दिल बदलता है तो उसके असरात खुद ब खुद फैलते हैं, बगैर शोर के, बगैर दावे के।
यही वो मकाम है जहां इंसान जान लेता है कि असल अमन बाहर नहीं बल्कि अंदर पैदा होता है, और जब अंदर अमन हो तो बाहर के हालात उसे हिला नहीं सकते। यही अमन हमा ओस्त का ज़ौक है और यही तस्लीम हमा अज ओस्त का अदब। ये दोनों मिलकर इंसान को एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा करते हैं जहां वो दुनिया में रहकर भी दुनिया का कैदी नहीं रहता। इस वहदत के शऊर का सबसे आखिरी इम्तिहान अक्सर वहां आकर सामने आता है जहां इंसान को लगने लगता है कि अब इसके पास देने को कुछ है। यही वो नाजुक मोड़ है जहां बहुत से चलने वाले ठहर जाते हैं और बहुत से ठोकर खा लेते हैं, क्योंकि जब इंसान ये समझने लगता है कि मैं समझा सकता हूं, मैं राह दिखा सकता हूं, मैं दूसरों को उठा सकता हूं, तो अगर जरा सी भी बेहतियाती हो जाए तो खिदमत का ये जज्बा अना की ग़िज़ा बन जाता है। हमा दोस्त यहाँ याद दिलाता है कि देने वाला वो है, और हमा ओस्त यहाँ मुतनब्बिह करता है कि अगर तूने खुद को दरमियान में रखा तो निस्बत टूट जाएगी। यही वो इम्तिहान है जिसे सूफिया ने खफा का इम्तिहान कहा है, यानी पोशीदगी का इम्तिहान। असल सवाल ये नहीं होता कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये होता है कि तुम कितना छुपा सकते हो। जो शख्स अपने हाल को छुपा लेता है वो महफूज रहता है, और जो उसे जाहिर करने लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे महरूम हो जाता है। यही वजह है कि बड़े बड़े औलिया अपने आखिरी वक्त तक खुद को तालिब ही कहते रहे, पहुंचा हुआ नहीं। उनके यहां हमेशा ये एहसास जिंदा रहा कि जो कुछ है वो अता है, और अता पर फख्र नहीं किया जाता। यहां इंसान को ये भी समझ आती है कि असल दावत इस्लाह हाल से होती है, इस्लाह मकाल से नहीं। वो अगर खुद दुरुस्त हो जाए तो उसकी खामोशी भी बोलने लगती है। उसकी मौजूदगी में लोग खुद को आईने में देखने लगते हैं, और ये आईना इल्जाम नहीं देता, बस दिखा देता है। यही वो दावत है जो दिल को जख्मी नहीं करती बल्कि जगा देती है। यही वो मकाम है जहां हमा ओस्त का ज़ौक इंसान को हिकमत अता करता है। इस मरहले पर इंसान तारीफ और तनकीद दोनों से एक जैसा सुलूक सीख लेता है। तारीफ उसे ऊपर नहीं उठाती और तनकीद उसे नीचे नहीं गिराती। वो जान लेता है कि दोनों इम्तिहान है। तारीफ का इम्तिहान यह है कि कहीं दिल में खुशी की एक इजाफी लहर अना को न जगा दे, और तनकीद का इम्तिहान यह है कि कहीं दिल में कदूरत पैदा ना हो जाए। ये तवाजुन उसी वक्त मुमकिन होता है जब दिल का मरकज मजबूत हो, और वो मरकज वही है जिसे हमा ओस्त में पहचाना जाता है। यहां पहुंचकर इंसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ भी एक नए रंग में जाहिर होता है। वो अब सिर्फ मांगने वाला नहीं रहता बल्कि राजी रहने वाला बन जाता है। मगर ये रजा बेअमली नहीं होती, ये वो रजा होती है जो कोशिश के बाद आती है। वो अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करता है, पूरा हक अदा करता है, फिर नतीजे को उसी के सुपुर्द कर देता है। यही रवैया उसे अंदर से हल्का कर देता है, क्योंकि अब वो बोझ खुद नहीं उठा रहा होता बल्कि अमानत वापस कर रहा होता है। यहां इंसान को ये राज भी समझ आता है कि हमा औसत का ज़ौक इंसान को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बना देता है, क्योंकि जो शख्स हर शय में उसी को देखने लगे वो किसी शय के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। वो वादा तोड़ने से डरता है, वो अमानत में खयानत से कांपता है, वो किसी का हक मारने से झिझकता है, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ इखलाकी जुर्म नहीं बल्कि निस्बत का नुकसान है। यही खौफ निस्बत उसे अंदर से मजबूत बना देता है। यही मजबूती उसे आजमाइशों में साबित कदम रखती है। जब कोई बड़ा नुकसान आता है, कोई बड़ा सदमा, कोई ऐसा लम्हा जो इंसान को तोड़ सकता हो, तो यही शऊर उसे संभाल लेता है। वो रो भी लेता है, दुख भी महसूस करता है, मगर टूटता नहीं, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं ये यकीन जिंदा होता है कि जो कुछ हुआ वो बेखबर नहीं था, बेमकसद नहीं था और बेरहम भी नहीं था। यही यकीन उसे अंधेरे में भी चलने का हौसला देता है। यहां पहुंचकर इंसान को यह भी समझ आती है कि असल मारिफत किसी खास कैफियत में नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी में है। अगर कोई कैफियत आए और चली जाए तो उस पर खुश या गमगीन होना जरूरी नहीं। असल बात यह है कि इंसान हक के साथ कायम रहे, चाहे दिल में ज़ौक हो या खुशकी, क्योंकि ज़ौक अता है और खुशकी इम्तिहान, और दोनों इसी की तरफ से हैं। यही तवाजुन इंसान को अफरात व तफरीत से बचाता है और ऊंचाई
अब इस सफर का मंजर कुछ यूं बनने लगता है कि इंसान बहुत सादा हो जाता है, उसके शौक कम हो जाते हैं मगर उसकी गहराई बढ़ जाती है, उसकी ख्वाहिशात महदूद हो जाती हैं मगर उसकी बिस्सत बढ़ जाती है। वो अब किसी खास अंजाम का मुंतजिर नहीं रहता बल्कि हर दिन को अंजाम समझकर जीता है। यही वो मकाम है जहां जिंदगी और इबादत अलग अलग नहीं रहती बल्कि एक दूसरे में हल हो जाती है। यही हल होना असल आजादी है। ना ये आजादी जिम्मेदारी से फरार है और ना कानून से बगावत, बल्कि ये आजादी अंदर के जबर से निजात है। जब अंदर का जबर खत्म हो जाता है तो बाहर की पाबंदियां बोझ नहीं रहती। यही वो मकाम है जहां हमा ओस्त का ज़ौक इंसान को सुकून अता करता है और हमा अज ओस्त का अदब उसे जमीन से जोड़े रखता है।